नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 के दिन का बहुत ही सारे बैंकिंग कैंडिडेट्स को इंतज़ार होता है, क्योंकि 1 अप्रैल के दिन IBPS क्लर्क, PO और SO का फाइनल रिजल्ट आता है। वो 1 अप्रैल को इस साल भी आ गया और बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। तो कुछ को सफलता मिली और कुछ को नहीं मिली। तो कुछ खुशी मना रहे हैं और कुछ सैड होके अपने बैठे हुए हैं। जो क्लियर किए हैं उनको खुशी हुई है, उनका सिलेक्शन हो गया, और जो क्लियर नहीं कर पाए फाइनल रिजल्ट में वो दुखी हो रहे हैं। तो जो कैंडिडेट क्लियर कर गए हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो दुखी हो रहे हैं, जिनका नहीं हो पाया है, वो दुखी ना हो। अभी SBI क्लर्क का भी रिजल्ट आपका आना बाकी है। IBPS में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, दुख तो होता है, पर आप SBI क्लर्क अगर आपने दिया है तो उस पर होप कीजिए, और नहीं है तो आप इस साल की जो नई वैकेंसीज आएंगी उन पे फोकस कीजिए। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट 2 साल, 3 साल, 5-5 साल से लगे हुए हैं, 7 साल से लगे हुए हैं, तो उनका नहीं हो पा रहा है। कईयों का रिजर्व लिस्ट में हो जाता है, कईयों का रिजर्व में भी नहीं होता है, कुछ नंबरों से रह जाते हैं। पर आपके पास इस बार स्कोर कार्ड भी आ गया है, उसका आपने जो पेपर दिया है उसका स्कोर कार्ड भी आ चुका है, IBPS क्लर्क, PO, SO का। तो उसमें आप ये देखिए कि आपके किस में मार्क्स कम हैं। उस सब्जेक्ट से दूर मत भागिए, उल्टा उसको ज़्यादा टाइम दे के उसको पढ़िए, क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट वीक है, आपके कम अटेम्प्ट आए हैं उसमें। तो जो सब्जेक्ट में कम आए हैं, उसमें वीक हैं, उसको आप दोबारा पढ़ें, ज़्यादा टाइम दें। और कोई किसी भी जो कैंडिडेट फ्रेशर नहीं है, जो एक होते हैं इसमें फ्रेशर, और एक जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं, जो रिपीटर होते हैं, तो वो 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, पर वो पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर पाते स्पीड की वजह से और एक्यूरेसी की वजह से। तो आपको अपना स्पीड भी मेंटेन करके चलना है और एक्यूरेसी भी। तो इसके लिए आप कोई मॉक टेस्ट ले लीजिए, और डेली बैंकिंग के लिए टू डू लिस्ट अपनी तैयार कीजिए और उस पर आप फोकस कीजिए। तो आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपको टू डू लिस्ट दे दूंगा डेली बेसिस पे। तो उससे आप अपना बैंकिंग एग्ज़ाम 2024 के जो हैं 25 के, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो आप टू डू लिस्ट मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपके संग शेयर कर दिया करूँगा डेली बेसिस पे, तो आप उससे भी अपनी सफलता कर सकते हैं। अब इस साल नहीं हुआ तो आप दुखी मत होइए, SBI क्लर्क भी है, नहीं है तो उसके बाद आपके और एग्ज़ाम भी आएंगे, तो वो सबके नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँगा धीरे धीरे इस चैनल पे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तो मैं आपको नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक पूरी डिटेल खबर देता रहूँगा ऑल जॉब केंद्र YouTube चैनल के माध्यम से। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, आपको अगर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए टू डू लिस्ट चाहिए तो मैं आपको गाइड करूँगा। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको चाहिए, तो मैं आपके संग डेली वीडियो टू डू लिस्ट की आपके संग शेयर करूँगा। और आपका जो स्कोर कार्ड है उसको आप देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपके मैथ, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, किस में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको आप ज़्यादा टाइम दे के पढ़ें और चैप्टर बाय चैप्टर के नोट्स बना लें और उनको करें। और फिर आप उसके मॉक टेस्ट लगाएं। और कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सेक्शनल कट ऑफ रहता है, कुछ में नहीं रहता। तो आप किसी मॉक टेस्ट जो प्लेटफॉर्म होते हैं देते हैं, जो उनके संग जुड़ जाइए, रजिस्टर कर लीजिए उनमें, और फिर आपके लिए 12 ईयर की वैलिडिटी के साथ रहते हैं वो, तो आप साल भर उनको यूज़ कर सकते हैं। पहले आप अपना चैप्टर वाइज चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट के, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस को तो आप डेली बेसिस पे रोज़ अपनी पढ़िए,
और कंप्यूटर। तो ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, इनको थोड़ा थोड़ा टाइम रोज पढ़िए आप, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और तो दोस्तों, मेरी आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी किसी प्लेटफॉर्म के संग जुड़ना चाह रहे हैं उसके संग जुड़िए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अभी से करिए तो आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आप पहुंच पाएंगे। कई स्टूडेंट क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आता है या एग्ज़ाम डेट आती है तो उससे कुछ दिन पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी तैयारी को स्टार्टिंग कर दीजिए और फिर आप जब उसका नोटिफिकेशन आए तब से आप तो जो करेंगे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी वो तो है ही। अभी से आप अपने चैप्टर वाइज चैप्टर अपने कोर्स को फिनिश कीजिए और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए और फिर देखिए आपका क्या रिजल्ट आता है। आप भी कांग्रेचुलेसन वाली स्टेज पे आ जाएंगे, आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे एक दिन। तो बस दोस्तों, मेरे को आपसे यही कहना था, तो वो आप आशा रखिए और आपका चयन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।